नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि गलतियों को जिंदगी भर का बोझ क्यों बनाना, कि हम हमारी जो पिछली गलतियां हैं उनको जिंदगी भर का बोझ क्यों बना लेते हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। और ये बात है जो हमारे जीवन पर निर्भर करती है कि हमें जो पिछली गलतियां हैं, बीती गलतियों को हमें याद करके अपने जीवन को किस राह पर लाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचने की जगह अपनी पिछली गलतियों के कारण अतीत के बारे में अधिक चिंता करते हैं, और कुछ लोग इन चिंताओं के कारण खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। इससे न तो वर्तमान संवर पाता है और न ही भविष्य की दिशा स्पष्ट हो पाती है। लोग पुरानी गलतियों को याद करते करते आत्मग्लानि में डूब जाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और मानसिक शांति दोनों छिन जाते हैं। लेकिन यह गलत है। ऐसी स्थिति में यह समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, और पुरानी गलतियों से सीखने का बड़ा अवसर है नववर्ष। हर नया साल हमें याद दिलाता है कि दुखों के साथ बिताए पलों को बार बार याद करके अपनी ऊर्जा को नष्ट करना उचित नहीं है। कि हमने पिछले कितनी गलतियां की, क्या गलतियां की, उन गलतियों को ना दोहराएं और ऊर्जा को नष्ट ना करें, वही उचित है। जो बीत गए वह बात गई, इसे याद कर अपने आप को यही समझना चाहिए कि अपनी गलतियों को स्वीकार कर मैंने भगवान या परम पुरुष की शरण ले ली है, और अब मैं उन्हें फिर से नहीं दोहराऊंगा। ये सोच हम खुद को सुधारने और आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर धूल से भरे रास्ते पर चलकर अपने कपड़े और जूते गंदे कर लिए हैं, तो वह आसानी से उस धूल को झाड़ सकता है। इसी तरह जीवन में जब हम गलतियां करते हैं तो उन्हें सुधारने का प्रयास भी करना चाहिए, और उन गलतियों को हम सुधार भी सकते हैं। हमें उन गलतियों को जीवन भर का बोझ नहीं बनाना चाहिए। अपने अमूल्य समय और ऊर्जा को बर्बाद क्यों करना, जब हम आसानी से उस धूल से मुक्त हो सकते हैं। यानी उस धूल को अपने कपड़ों पर से, अपने जूतों पर से हटा सकते हैं, तो हमें ज़्यादा परेशान क्यों होना। परम पुरुष और जीवों के बीच संबंध एक पिता और उसके बच्चे जैसा होता है। जब कोई बच्चा गंदे नाले में गिरता है तो लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं या उसे शर्मिंदा करते हैं। लेकिन पिता का व्यवहार ऐसा नहीं होता है। वह तुरंत दौड़कर बच्चे को नाले से बाहर निकालता है और उसे साफ करता है। यही उसके पिता होने का कर्तव्य है। ठीक इसी तरह परम पुरुष भी अपनी शरण में आए और हर जीव की मदद करता है। परम पुरुष का उद्देश्य किसी के पापों को देखना नहीं, बल्कि पिता की तरह मदद करना है। इसीलिए मनुष्य को परम पुरुष की शरण में आना चाहिए। जो व्यक्ति अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में कोई चिंता किए बिना बस यह कहता है, हे परम पुरुष, मैं आपकी शरण में आया हूँ, उसे परम पुरुष अपनी गोद में ले लेगा। जीव एक ऐसा अस्तित्व है जो बंधनों से बंधा होता है, जबकि परम पुरुष वह अस्तित्व है जो हर बंधन से मुक्त है। यही जीव और परम पुरुष के बीच मूलभूत अंतर है। इसीलिए परम पुरुष किसी भी व्यक्ति को किसी भी बंधन से मुक्त कर सकता है। वह पृथ्वी पर अवतार लेता है ताकि मानवता को उसके बंधनों से मुक्त कर सके। इसीलिए हमें अपने अतीत और गलतियों पर घबराकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि परम पुरुष के मार्गदर्शन में हम कभी गलत नहीं हो सकते।
परम पुरुष हमेशा अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करता है और उन्हें हर बुराई से मुक्त कराता है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन में अगर गलतियां हो गई है वर्तमान में पहले, तो उन गलतियों को हमें बोझ नहीं बनाना है। तो गलतियों को ज़िंदगी भर का बोझ क्यों बनाना, कि नहीं बनाना। तो हम हमारे जीवन को उन गलतियों से जीवन में सुधार सकते हैं और हम नई सीख ले सकते हैं। गलती होती है लेकिन उन गलतियों पर हमें नहीं जाना चाहिए। उन गलतियों से ही हम अपने जीवन को सुधारना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा सत्य और सच्चाई का साथ देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।